हाउ टू क्रिएट स्नो इफेक्ट इनसाइड हुडनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एफएस गुरु चैनल पे। ये वीडियो होने वाली है एक स्नो सिमुलेशन ट्यूटोरियल, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा पार्टिकल सिम के थ्रू हम कैसे एक स्नो इफेक्ट को अचीव करते हैं हुडनी में। तो ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रिड लेता हूँ जो कि मेरा एमीटर होगा स्नोफॉल के लिए। तो मैं इस तरीके कुछ ग्रिड लिया मैंने एंड इसको थोड़ा सा साइज़ वगैरह में आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बेसिकली मैं अभी इनिशियली इसको ऐसे ही रख रहा हूँ एंड यहाँ पे इससे हमारी स्नोफॉल स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉपनेट लगाता हूँ। पॉपनेट के थ्रू हम पार्टिकल एडवर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक इनबिल्ट ये एक प्रीसेट टाइप आप कह सकते हैं इसको पार्टिकल का। ठीक है, वरना आप ये बेसिक से भी बना सकते हैं यहाँ पे डॉपनेट लेके अलग से, डॉप नेटवर्क लेके ये सब चीज़ें अलग से भी बना सकते हैं, पॉप सॉल्वर पॉप ऑब्जेक्ट लेके। लेकिन ये पॉपनेट इन्होंने एक प्रीसेट की तरह दे दिया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया एंड अंदर गए तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा सोर्सिंग के लिए। ठीक है, जो हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्सिंग, एंड यहाँ पे गाइड भी दिखेगी। तो गाइड को मैं ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ पे सोर्सिंग कह रहा है एमिशन ऑन टू सर्फेस। तो जो मेरा सर्फेस है यहाँ पे उससे पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। ठीक है, मेरे पार्टिकल इससे एमिट होंगे। इसके अंदर गया तो यहाँ पे सरफेस स्कैटर ऑन टू सरफेस है। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल एमिट हो रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे। ठीक है, मूव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। और फोर्स डालने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेविटी लगा देता हूँ, ग्रेविटी फोर्स। ओके, मैंने ग्रेविटी फोर्स लगा दी एंड आप देखिए अब ये गिरने स्टार्ट हो गए सारे। ओके, तो ये देखिए लास्ट तक गिरे ही जा रहे हैं। मुझे चाहिए कि एक पॉइंट पे आके एंड हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लाके इसको बर्थ पे जाके लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो आप ये देखिए कुछ टाइम बाद आपके पार्टिकल डिलीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये यहीं तक जा रहे हैं। तो आपको ही चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी 100 ही रखूँगा इस चीज़ को, 100 ही रखूँगा। मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता। ठीक है, एक मैं कैमरा सेट करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्नोफॉल देखनी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लाइन सी बनी हुई आ रही है। ठीक है, ये तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि जब पार्टिकल एमिट हो रहे हैं तो वो एक ही स्पीड से हो रहे हैं हर बार, उसमें कोई वेरिएंस नहीं है। अगर मैं देखना चाहूँ मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू पे आया, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ही स्पीड से एमिट हो रहे हैं। तो बस वो जगह चेंज हो रही है, बाकी स्पीड उनकी एक ही है। तो इसलिए एक लेयर टाइप बना रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे गया एट्रीब्यूट में और यहाँ पे ऐड टू इनहेरिट वेलोसिटी कर देंगे तो आई थिंक होगा कुछ। हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पे वेरिएंस आ गया हर एक्सिस में, ऊपर नीचे एक्स और जेड एक्सिस में। ये वेरिएंस दे दिया हमने। जितना इसको कम करेंगे उतना कम वेरिएंस होगा। आई थिंक लाइक 0.7 के समथिंग भी वो वर्क कर जाएगा। और ये काफ़ी फास्ट चल रहा है क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम टॉगल ऑन नहीं है, उसको ऑन कर लीजिएगा तो ये एक बिल्कुल 24 FPS पे चलेगी। ठीक है, आपकी सिमुलेशन। ठीक है, ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक कैमरा सेट करता हूँ। मैंने एक कैमरा सॉरी मैं यहाँ पे जाता हूँ, पार्टिकल्स के अंदर जाइए ऐसे कि आपको फ्रंट में दिखे पार्टिकल अपने। और यहाँ पे मैं कैमरा सेट करूँगा, न्यू कैम, इस तरह से। ठीक है, ये आ गए मेरे। ऐसे करके आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने प्रीव्यू में लगा रखा है, देखा होगा आपने। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद सारे पार्टिकल जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। मुझे चाहिए कि वो एक ग्राउंड पे रुक जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे एंड अपनी सिमुलेशन में जाके यहाँ पे ग्राउंड ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे मर्ज लगाइए और यहाँ पे लगाइए ग्राउंड ग्राउंड प्लेन। ठीक है, ये कोलिजन के लिए होता है बेसिकली। इससे आप अपने पार्टिकल को कोलाइड करा सकते हैं। ये देखिए, ओके, कोलाइड हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे पार्टिकल बाउंस कर रहे हैं। आप ये देखिए, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये बाउंस वगैरह हमें सब खत्म करना है। तो फिजिक्स में जाएंगे इसकी एंड इसको 0.1 कर देंगे। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा बाउंस नहीं होंगे। ओके, ये देखिए वो उसके ऊपर गिर रहे हैं, हल्के हल्के बाउंस रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो स्टिक हो जाए, वहाँ पर चिपक जाए। क्योंकि स्नोफॉल जब भी कहीं पे आपने देखी होगी सिमुलेशन, वो सरफेस पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा पॉप कोलिजन बिहेवियर। ओके, इससे क्या होगा, ये उसका हम बिहेवियर सेट कर सकते हैं कि जो कोलाइड होंगे पार्टिकल उनको ग्रुप में भी दे सकते हैं अलग, या इनको कोलिजन सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको अभी चलाऊँ तो देखो क्या होता है। अभी कुछ नहीं हो रहा, बस वो रेड कलर के हो रहे हैं, जो भी पार्टिकल से कोलाइड हो रहे हैं ग्राउंड से वो रेड कलर के हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स में इसको स्टिक कर दूंगा। ओके, स्टिक एंड मूव टू हिट। मूव टू हिट अगर वो नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं, कोई कोई ऐसा होता है आर्टिफैक्ट की तरह कोलिजन को डिटेक्ट नहीं करता प्रॉपरली, तो वो नीचे चला जाता। तो मैंने मूव टू हिट कर दिया उसको। अब देखिए
ये मेरे पार्टिकल स्टिक हो गए उस पर, ठीक है। अब अगर मैं बाउंस वगैरह बढ़ा भी दूं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब हमने रिस्पॉन्स दे दिया है वहाँ पे इसमें पॉप कोलिजन बिहेवियर के थ्रू कि वो स्टिक हो जाए। तो अब यहाँ पे बाउंसीनेस वगैरह कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऐसे चिपक चिपक जाएंगे। कैमरा में गया और अभी भी मैं शायद इससे बाहर हूँ सिमुलेशन से। देखो मेरा कैमरा यहाँ पे है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको, जो मेरी ग्रिड है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा कैमरे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे गए एंड इसको यहाँ तक खींच दिया, ठीक है, इस तरह से। और इसको साइड से भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइड से भी कैमरे में दिखेगी वरना फिर उसका कॉर्नर। तो अब ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं वापस से इसको रीसिम करता हूँ। तो आप देखिए, आपके सामने भी पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी फास्ट है, ठीक है, इसमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई विंड वगैरह नहीं है, ठीक है। और ऐसे नहीं गिरती कभी भी स्नोफॉल, उसके बिहेवियर ही अलग होता है। अगर आप कहीं पे देखेंगे स्नोफॉल कैसे गिरती है तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नोड लगाएंगे पॉप विंड का, ठीक है, जिसमें एक ड्रैग होता है हमारे पास, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस का। तो आप पॉप ड्रैग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, पॉप ड्रैग ये भी लगा सकते हैं। इसमें एयर रेजिस्टेंस और विंड वगैरह होती है, लेकिन इसमें नॉइज़ भी होती है हमारे पास। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे एक विंड डायरेक्शन देता हूँ 0.3, एक एक्स डायरेक्शन में, पता नहीं किस डायरेक्शन में है। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ किस डायरेक्शन में जा रही है ये। मुझे चाहिए एक्स नेगेटिव में, ठीक है। मैं इसके 0.3, अब यहाँ पे इसको चलाएंगे तो ये देखिए इस डायरेक्शन में ये जा रही है। ये देखो हल्का हल्का सा गिरना स्टार्ट हो गया, लेकिन मूवमेंट अभी भी वो नहीं है। अब देख रहे हैं एयर रेजिस्टेंस के थ्रू वो स्लो हो गए हैं काफ़ी पार्टिकल, है ना। तो यही अच्छा, पार्टिकल का काउंट भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको काउंट को भी 500 कर लेता हूँ, सिर्फ देखने के लिए क्या मेरी मूवमेंट कैसी आ रही है पार्टिकल्स में, इस तरीके से, ठीक है। कम कर लिया मैंने। एंड अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। नॉइज़ डालने के लिए मैं यहाँ पे इसको 1 के आसपास कर देंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड को। तो ये नॉइज़ क्रिएट करेगा। तो अब देखिए हमारे पार्टिकल्स में मोशन है, जैसे स्नोफॉल में होती है ना, गिरते रहते हैं इधर उधर ऐसे। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इससे आप रेन भी बना सकते हैं, लेकिन रेन का मोशन ऐसा नहीं होता, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसकी अमाउंट बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, मे बी 800, ओके। एंड 800 नहीं तो 1200 कर लेते हैं, ठीक है, कम भी ना हो। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखो अच्छे खासे पार्टिकल आ रहे हैं हमारे पास, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे इसको कॉल आउट करा लेंगे, अपने आउट कराते हैं पार्टिकल्स को अपने बिना ग्राउंड के, ठीक है। तो यहाँ पे लो डॉप इम्पोर्ट, डॉप इम्पोर्ट लिया मैंने, यानी यहाँ पे इसको पॉपनेट को रख दिया। इससे क्या होता है, हम अपने पार्टिकल को आउट करा सकते हैं, वहाँ से कॉल आउट करा सकते हैं डॉपनेट के अंदर से, ठीक है। और जो हमारा पॉप ऑब्जेक्ट है इसका नेम कॉपी करो यहाँ से और वहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये देखिए हमारे सिर्फ पार्टिकल आ रहे हैं और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आप कोलिजन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, सिर्फ हमें वही रखने हैं, हमें बाहर के पार्टिकल नहीं, हैवी नहीं करनी सीन को हमें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वॉल्यूम नोड लगाएंगे। वॉल्यूम नोड लगाया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे डेंसिटी दे रहा, डेंसिटी फ्रॉम कैमरा, और अपना कैमरा इसमें सेलेक्ट कर लो। मेरा इसको डिस्प्ले करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। और इसको 1 करते हैं, इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे 1 करनी पड़ती है। ये देखो कैमरे में कुछ दिखा आपको। यहाँ पे नियर वाली को 0 कर देना बिल्कुल, और फार वाली को, अपने पार्टिकल को टेम्पलेट कर लो कि कितना हमें चाहिए। तो देखो इसको पूरा वहाँ तक जाना चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है। तो जितने पार्टिकल इसके अंदर होंगे सिर्फ वो उन्हें ही ये लेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसको ज्योमेट्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। यहाँ पे लगाओ वॉल्यूम बाउंड, आई थिंक वॉल्यूम बाउंड ही है। हाँ, तो ये ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे ग्रुप नोड लगाता हूँ, ठीक है। तो जो इस पॉइंट का मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा, जो पॉइंट इसके अंदर होंगे सिर्फ वो उनका ग्रुप। तो यहाँ पे एक ग्रुप नोड लगाया मैंने, सॉरी ये नहीं है, ग्रुप, और यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे पॉइंट एक साथ सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए सिर्फ कैमरे के अंदर जो भी आ रहे हैं उन पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ इस पर ऑब्जेक्ट बाउंड में लगाऊंगा और इसको यहाँ से हटा के अब बाउंडिंग ऑब्जेक्ट को इनेबल करेंगे, बाउंडिंग रीजन को, एंड यहाँ पे बाउंडिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो भी पार्टिकल मेरे कैमरे के अंदर सिर्फ वही दिख रहा है, ओके। तो जब ग्रुप पे आपके सेलेक्ट हो जाए तो मुझे बाकी के ब्लास्ट मारने, तो यहाँ पे एक ब्लास्ट ली, ओके। एंड ग्रुप 1 ये ले लिया मैंने, ग्रुप 1 को।
ब्लास्ट कर दिया, उसमें डिलीट नॉन सेलेक्टेड। और ये बाकी क्यों दिख रहा है? अच्छा, टेम्पलेट कर रखे हैं ये। तो अब अगर आप कैमरे में देखेंगे, ये देखिए, आपको सिर्फ जो कैमरे में पॉइंट है सिर्फ वही दिखेंगे, बाकी के पॉइंट हम क्यों ही रेंडर करें, क्यों ही उसको कैच करें, ठीक है, जब हम सिर्फ कैमरे में देख सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कैमरा है तो हमें सिर्फ ये रेंडर करना है, तो हम बाकी के पॉइंट को क्यों ही कैच करें, मेमोरी क्यों भरे। तो ये एक अच्छा तरीका है इसको करने का। बाकी इसको अब क्या करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट डिलीट नोड लगाएं, कलर डिलीट करते हैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा रेड नीचे। तो CD हटा दिया मैंने, और इसको दो कॉपी टू पॉइंट, कॉपी टू पॉइंट, ठीक है, ये आ गई। एंड ये क्या था, ज्योमेट्री के लिए था गया है। अच्छा, ये ज्योमेट्री के लिए, तो यहाँ पे एक स्फेयर ले लिया मैंने। देखो, स्नो के लिए अगर ज्योमेट्री देनी है तो एक एक शेप होती है, वो स्नो की शेप होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको भी आप लगा सकते हो कहीं से बना के, ठीक है, कर्व वगैरह के थ्रू। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ स्फेयर इसको कॉपी टू पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया स्फेयर्स, एंड इसमें मैं करता हूँ पॉलीगन, ये किया। एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट रैंडमाइज पी स्केल के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको दिया पी स्केल। ओके, पी स्केल दे दिया। एंड यहाँ पे 0.05 से 0.1, ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, पी स्केल की स्पेलिंग गलत है, PS। हाँ, अब ठीक है। सॉरी, वो गलती से कुछ और टाइप हो गया था। ओके, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आपको देखिए, तो अभी भी मतलब फील वो नहीं आ रहा। आई थिंक थोड़ा सा और छोटे करना पड़ेंगे, 0.005, एंड 0.5 नहीं, 0.8 कर देते हैं इसको, 0.05। अब थोड़ा बेटर है। ओके, इसके बाद मैंने इसको जो रेंडर किया था वो मोशन ब्लर के साथ किया था, क्योंकि मोशन ब्लर के साथ ही वो सही लगता है। एंड मैं यहाँ पे एक मटेरियल लूँगा, इसके ऊपर मटेरियल डालता हूँ, ये वाला मटेरियल इसके ऊपर पे डाल दिया, एंड इसको वाइट कर दिया प्रॉपर, ठीक है। एंड इसमें रफनेस वगैरह इसकी फुल कर दी। ये तो ये आ गया हमारा स्नो। ओके, एंड मैंने इसको बैकड्रॉप दिया था एक, आप भी दे सकते हैं बैकड्रॉप, ठीक है। ये इस तरीके का कोई नोट ढूंढने में नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे डिजिटल एसेट बनाया था एक। इसके अंदर आप जाएंगे तो ये देखिए, नॉर्मली इसकी ग्रिड है, एक ग्रिड ली थी, उस पर टेक्सचर वगैरह और यहाँ पे बेंड वगैरह करके उसको मैंने ऐसे बना के मटेरियल दे के ऐसे ही नॉर्मली एक बनाने के ट्राई किया था। तो ये मैं यूज़ कर लेता हूँ जब कुछ रेंडर करता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप करूँगा। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी कुछ मटेरियल दे दूंगा, एंड इसको भी ब्लैक शेड दे देंगे कुछ इस तरह से, जो हमारे स्नो दिखनी चाहिए, ठीक है। या आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी बात रही इसको रेंडर करने की मोशन ब्लर के साथ, तो वो बहुत इजी है, जैसे कि सबको पता ही है, और जिसको नहीं पता वो देख लिए यहाँ पे। इसको रेंडर कर रहा हूँ अभी, ये बिना मोशन ब्लर के रेंडर होगी। आप मंत्रा नोट पे जाइए, यहाँ पे आउट पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको ऑन करनी होंगी सेटिंग्स मोशन ब्लर के लिए, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई मोशन ब्लर नहीं है। अगर मैं इतने पार्ट को, सॉरी, इतने पार्ट को ही आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए जो स्फेयर है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको क्या जाना है, रेंडरिंग पे जाना है, अलाउ मोशन ब्लर करना है। अभी भी वो वर्क नहीं करेगा जब तक आप जियोमेट्री नोड पे जाके, यहाँ रेंडर पे जाके, यहाँ सैम्पलिंग पे जाके इसको वेलोसिटी ब्लर ऑन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे। अब देखिए, इनमें आपको एक ब्लर मिलेगा, तो ये आपको फील देगा स्नोफॉल जैसी, ठीक है। जब आप इसकी डेंसिटी, पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ा लोगे, एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, तो आपको पूरा फील देगा, ठीक है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई रिवर सीन बना रहे हैं या आप कोई स्नो का सीन बना रहे हैं, तो उसमें एक फील आ जाती है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता है आपका स्नो का, तो वो अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से वो बना सकते हैं। एंड ये था इस वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे। तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। के लिए हर वीक एक नई वीडियो लेके आता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।